संबंध भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। प्रश्न, यह पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल रूप धन आयु जाति गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और शबरी आदि के भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। प्रश्न, पूजा की अनेक सामग्रियों में से केवल पत्र पुष्प फल और जल के ही नाम लेने का क्या अभिप्राय है और इन सब का भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करना क्या है? उत्तर, यहाँ पत्र पुष्प फल और जल का नाम लेकर ये भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम हिंसा और व्यय के अनायास ही मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं है, उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी वस्तु भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी कैसी महत्ता है। इस भाव से भावित होकर प्रेम विमल चित्त से किसी भी वस्तु को भगवान के समर्पण करना, उसे भक्ति पूर्वक भगवान के अर्पण करना है। प्रश्न, प्रयतात्मनः पद का क्या अर्थ है और उसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे प्रयतात्मा कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध न हो तो बाहर से चाहे कितने ही शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के चिवरों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया। शबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंतदेव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इन भक्तों का विशेषतः इस प्रसंग से संबंध रखने वाली घटनाओं का संक्षिप्त विवरण क्रमशः इस प्रकार है। विदुर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य की मांग की, तब दुर्योधन ने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया।
इस पर पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के यहाँ गए। बाहरी शिष्टाचार दिखलाए जाने के लिए दुर्योधन ने उनके स्वागत की बड़ी भारी तैयारी कर ली थी। जब भोजन के लिए कहा तो भगवान ने अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन के कारण पूछने पर भगवान ने कहा, भोजन दो प्रकार से किया जाता है, या तो जहां प्रेम हो वहां जो कुछ भी मिले बड़े आनंद से खा लिया जाता है, या जब भूख के मारे प्राण जाते हो तब चाहे जिस भाव से जो कुछ भी मिले उसी से उदर पूर्ति करनी पड़ती है। यहाँ दोनों ही बात नहीं है। प्रेम तो आप में नहीं है और भूखों मैं नहीं मरता। इतना कहकर भगवान बिना ही बुलाए भक्त विदुर के घर चल दिए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाल्मीकि आदि बड़े बूढ़े लोगों ने विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण से अपने अपने घर चलने के लिए भी अनुरोध किया, परंतु भगवान किसी के यहाँ नहीं गए और उन्होंने विदुर जी के घर पर ही उनके अत्यंत प्रेम से दिए हुए पदार्थों का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया। दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो, यह प्रसिद्ध है ही। संप्रीति भोज्यान्यन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रिय से राजन न चैवापद गता वयम। दूसरा सुदामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र के बाल्यकाल के सखा थे। दोनों उज्जैन में सांदीपनी महाराज के घर एक साथ ही पढ़े थे। सुदामा वेद वेदता विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्रिय थे। विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। सुदामा बड़े गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बिचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई। वह जानती थी कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी के सखा हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को सब हालत सुनाकर द्वारिका जाने के लिए अनुरोध किया। वह पति के निष्काम भाव को भी जानती थी। इससे उसने कहा, प्रभु मैं जानती हूं कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थ का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतएव मेरी समझ से आपको अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित लगता है। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बड़ा संकोच हुआ। वे कहने लगे, पगली क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा किया करते हैं? अपना तो काम भगवान का भजन ही करना है। भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, ये तो ठीक ही है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं हो रही है। मेरे फटे चिथड़े और भूख से छटपटाते बच्चों के मुंह की ओर तो देखिए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगे। अपनी इस दीन दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, परंतु अंत में यह विचार कर कि चलो इसी बहाने श्री कृष्णचंद्र के दुर्लभ दर्शन का परम लाभ मिलेगा, चलो चलते हैं। सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु खाली हाथ कैसे जाए। उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो लाओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या देती। घर में अन्न की कणी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिर यह सोचकर
कि कुछ दिए बिना सुदामा जी जाएंगे ही नहीं। वह बड़े संकोच से पड़ोसिन के पास गई। आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसिन ने दया करके 4 मुट्ठी चिवड़े उसे दे दिए। ब्राह्मणी ने उसको एक मैले कुचेले फटे चिथड़े में बांधकर श्री कृष्ण के भेंट के लिए पति को दे दिया। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। पूछते पूछते भगवान के महलों के दरवाजे पर गए। यहाँ पर कविवर नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठाकर संवाद देने प्रभु के पास गया और वहां जाकर उसने कहा, शीस पगान जगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसे कही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सारी सुध बुध भूल गए और हड़बड़ा कर उठे। मुकुट वहीं रह गया, पीतांबर कहीं गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहन पाए और दौड़े द्वार पर। भगवान ने दूर से ही सुदामा का बुरा हाल देखकर कहा, ऐसी बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए।